जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की फाइल, महाराष्ट्र में बस 2 महीने में चुनाव है। अक्टूबर महीने में चुनाव है। अब अगस्त चालू है, समझो सितंबर अक्टूबर 2 महीना और बाकी है। अब 2.5 महीना पकड़ लो। और चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारी में लग गए। और अब की बार जो मकसद है वो सिर्फ हिंदुओं का वोट लेना। मुस्लिम पहले से लाउड एंड क्लियर है कि उनका वोट उसी को जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी या देश विरोधी ताकतों के साथ। उनको देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी गलत काम अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति करता है तो कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी प्रबुद्ध वर्ग हो मुस्लिम का, किसी ने आज तक आकर उसकी मजम्मल नहीं की। तो अब चुनाव से पहले जो घटना घटी है, जो घटनाक्रम हुआ है पिछले वीक में, सबसे पहले अनिल देशमुख का जिन बाहर आता है। अनिल देशमुख का जिन 1 साल से तो जेल के बाहर है, और 1 साल के पहले क्यों नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि आप अपने बयान दे दो और मैं उद्धव जी को और आदित्य को अंदर डालना चाहता हूँ, जेल में डालना चाहता हूँ। ये तो 1 साल पहले भी कर सकते थे। जमानत पे 1 साल से छूटे हैं। अच्छा, अभी कल सचिन वाजे जो कि मुख्य आरोपी था एंटेलिया केस में, और उसके ऊपर आरोप लगाया था मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह ने कि वो 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल कर उद्धव ठाकरे सरकार को देना था। और इसी जांच में सबसे पहले सचिन वाजे अंदर जाता है, बाद में नाटकीय ढंग से 5-5, 6-6 सम्मन ईडी के बाद में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वो जेल में रहते हैं। उसके बाद उनको जमानत मिलती है। तो अभी सचिन वाजे आके कहा कि वो अनिल देशमुख के पीए को 100 करोड़ रुपए महीने का दे रहा था। अब उसके बाद पिछली बार ऊना में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे अफजल गैंग के सरगना है। तो अभी कल 31 तारीख को रंग शारदा में इन्होंने कहा कि अमित शाह अब्दाली जो एक लुटेरा था उसके वंशज है। और दूसरा कहा कि देवेंद्र फडणवीस, मतलब महाराष्ट्र में 2 जन रह सकते हैं, 2 में से 1 जन रह सकते हैं, या तो मैं रहूँगा या तो देवेंद्र रहेंगे। और जैसे ही कल पूना की सभा में गए तो बोले ऐसा मैं नहीं कहा था केवल देवेंद्र, मैंने कहा था कि या तो मैं रहूँगा या तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और कल उन्होंने कहा कि देवेंद्र तो खटमल है और खटमल को अंगूठे से कभी भी मसल दे। मैं राजनीतिक बयानबाजियों में नहीं जाता हूँ, मगर मैं हिंदुत्व और हिंदुओं की अस्मिता की बात करूँगा कि अगर देवेंद्र, अभी कल भी सर
उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं हिंदुत्व हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को मानता हूँ। तो उनसे एक सवाल है कि पिछली बार उनके ऊपर सवाल उठे थे जब पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, भीड़ ने मार दिया था और इनके मुंह में दही जम गई थी जबकि मुख्यमंत्री थे। तो क्या मजबूरी थी, हिंदुओं के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्या वो 2 साधु वो हिंदू नहीं थे? और दूसरी बात, इनके मातोश्री से 10 कदम दूर पे धारावी में एक हिंदू बजरंग दल का नेता 26 साल का अरविंद वैश्य को मुसलमानों ने बिना किसी कसूर का चाकू घोप के मार डाला। और जब उसकी शव यात्रा पिछले रविवार को निकल रही थी तो उस शव यात्रा पे पथराव भी हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी, अगर आप हिंदुत्व हो, आप हिंदू हो, तो अगर आपको हिंदुओं को वोट चाहिए तो क्या हिंदू मारा गया तो उस पर आप एक शब्द नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप राष्ट्रवादी मतलब शरद पवार और कांग्रेस के आवरण में हो। वो एक शब्द नहीं बोले तब भी नहीं बोले। हिंदुओं की बात करते हो, हिंदुओं को वोट चाहिए, और हिंदू अगर मार दिया गया उसको इंसाफ चाहिए। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। अभी आप तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हो, तो आपके घर के बगल में नाक के सामने अगर ऐसी घटना हो जाती है, एक शब्द आप बोलते नहीं हो, तो ये बहुत शर्म की बात है। और आज सकल हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ा आक्रोश, जन आक्रोश मोर्चा धारावी में निकाला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, अगर आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, तो आपको हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुल के बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल पाते हो तो आपको बिल्कुल हिंदुओं से वोट नहीं मांगना चाहिए और न खुद को कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। या तो आप भी वही राहुल गांधी के जैसा एक्सीडेंटल हिंदू बन जाओ, क्योंकि जो हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे जी में था, उन्होंने एक एक हिंदुओं को कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर उनका सपना था कि धारा 370 हट जाए और राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की, जो दलित की लड़की है, पिछड़े की लड़की है, 12 साल की लड़की का एक 60 साल का मुस्लिम बुढ़ा मोहित खान बार बार ब्लैकमेल करके वीडियो बनाकर उसका रेप करता है, साथ में उसका गैंग रेप करता है, उसके साथ में राजू खान भी करता है। और आज घटना के 5 दिन बाद भी आपके मुंह में दही जमी है, या पूरे पूरे उभाटा के मुंह में दही जमी है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। ये क्या मजबूरी है? मतलब आप भी अपना वही रूप हो गया जो राहुल गांधी, शरद पवार का था। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वही हाथरस में दलित बेटी के साथ जो घटना हुई थी, सब कूद कूद के हाथरस जा रहे थे। आज अयोध्या में इतनी जघन्य वारदात हुई है और उस पर एक शब्द कोई बोल नहीं पाया, जाने की तो बात बहुत दूर है। तो ये हिंदू कब तक मूर्ख बने रहेंगे और कब तक तुम लोगों के फंसाव में आएंगे और कब तक फंसते रहेंगे और कब तक ऐसे हिंदुओं का बलिदान होता रहेगा? इस पे एक शब्द आप बोलिए। अगर आपके पास हिंदू कहने का मादा है और आपको लगता मैं हिंदू बन के मुसलमानों का वोट ले सकता हूं, तो आपको बिल्कुल उस हिंदू अरविंद वैश्य के बारे में एक शब्द बोलना चाहिए।
और उन हत्यारों के लिए आपकी क्या स्टैंड है। मैं तो कहता हूँ ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या तो उनको लाके चौराहे पर टांग देना चाहिए। दोस्तों, हमारी बात आप लोगों को कैसी लगती है, हमारे कंटेंट आपको कैसे लगते हैं, आप अपने विचार रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ हर वक्त हिंदुओं के पक्ष में ऐसे ही उठती रहेगी, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।